मतलब की है, राइट। एक एग्जाम्पल सुनना ध्यान नाल। कहते सपोज करो किसी एक पार्टनरशिप फर्म दे विच ए एंड बी दो पर्सन पार्टनर है। देयर इज वन पार्टनरशिप फर्म, इन दैट पार्टनरशिप फर्म देयर आर टू पर्सन, दो लोग जो पार्टनर है। एक का नाम है पार्टनर ए, एक का नाम है पार्टनर बी। दो बंदे पार्टनर, एक ए ते सैकंड का नाम है जी बी। इन्होंने दोनों पार्टनर्स ने एक दिन डिसाइड किया कि असी एक पार्टनर सी नू अपनी फर्म च एज अ पार्टनर लै लें। मतलब सी कहते एक बड़ा रिप्यूटेड बंदा है सोसाइटी का, उसकी बड़ी रेपूटेशन है सोसाइटी च। तो इन्होंने दोनों ने की डिसाइड किया, ये दोनों ए ते बी सी को गए कि प्लीज तू साडी फर्म च एज अ पार्टनर ज्वाइन कर ला, एज अ पार्टनर आ जा। सी ने इन्होंने कहा कि मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनू कोई दिक्कत नहीं तुहाडी फर्म च एज अ पार्टनर ज्वाइन करन दी, बट अगर इन फ्यूचर लॉस हो गया, अगर फ्यूचर च घाटा पै गया देन फिर की होगा। अगर फ्यूचर च लॉस हो गया तो कहते ए एंड बी ने सी नू गारंटी देती कि सर बिजनेस च प्रॉफिट होवे चाहे दी लॉस होवे, एवरी ईयर असी तुहानू 10,000 रुपीज तां पे करांगे ही करांगे। एवरी ईयर वी पे रुपीज 10,000 टू यू। कहते इनू क्या कहा जाता है कि ए एंड बी ने सी नू गारंटी देती, ए एंड बी ने सी नू मिनिमम प्रॉफिट दी गारंटी देती कि सर तुहानू मिनिमम 10,000 रुपीज दे प्रॉफिट तां मिलणगे ही मिलणगे, अगर घट मिले ना तो साडे तो लै लिओ। तो इनू कहा जाता है पहली गल गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि जो भी एक पार्टनरशिप फर्म च दो पार्टनर या सारे पार्टनर किसी एक पार्टनर नू गारंटी दे देन, या जो भी किसी एक पार्टनरशिप फर्म च एक पार्टनर किसी पार्टनर नू गारंटी दे दे कि तुहानू सर एवरी ईयर असी मिनिमम इस अमाउंट दे इन्नी अमाउंट दे प्रॉफिट तां पे करांगे ही करांगे, कहते उन्होंने कह दिता जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। वेरी सिंपल, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत सिंपल असी अज डिस्कशन करनी है कि गारंटी के क्वेश्चन नू किवें सॉल्व करांगे, गारंटी का क्वेश्चन किवें सॉल्व होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर च टप सकता है क्वेश्चन गारंटी दे विचों। मैं तुहाडे नाल क्वेश्चन नू सॉल्व करन दी चर्चा शुरू करूंगा, गारंटी के क्वेश्चन नू सॉल्व किवें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक का पेज नंबर एक बार ओपन करना, पेज नंबर हैगा जी 2.65, क्वेश्चन नंबर 51 तो असी अज दी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो पेज नंबर 2.51 2.65 सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो मेरा हैगा अज दी क्लास का, असी उस तो चर्चा डिस्कस करांगे। तो क्वेश्चन की चर्चा नू शुरू करते हैं। तो सुनना कि किवें असी ये गारंटी का जिहड़ा टॉपिक है वो स्टार्ट कर सकते हैं, इहदे ते चर्चा इहदे ते डिस्कशन शुरू करांगे। तो कह की रहा है क्वेश्चन नंबर 51 दे विच अगर रीड करना लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 51, ए बी एंड सी पार्टनर इन अ फर्म। वो कहता ए बी ते सी तीन बंदे किसी फर्म च पार्टनर ने, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:1, जो कि अपनी फर्म के प्रॉफिट नू 4:1 की रेशो च डिवाइड करते हैं। इट इज प्रोवाइडेड दैट C's share in profit would not be less than 37,500. It is provided that C's share in profit would not be less than 37,500 का मतलब पता की है कि A एंड B दोनों ने C नू गारंटी देती कि सर तुहानू मिनिमम हर साल 37,500 रुपीज दे प्रॉफिट तां मिलणगे ही मिलणगे। कहना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होया 1,57,500, प्रिपेयर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो कितना प्रिपेयर होगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उहदे ते फोकस करते हैं, फोकस करना।
लो जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ 51 ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਉਹਦਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ what is the first step sir first step है transfer your net profit into profit and loss appropriation account वही है ना ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੋ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਨੈਟ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट च इस क्वेश्चन च ਤੁਹਾਡਾ net profit ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1,57,500 so by profit and loss account 1,57,500 then ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰੰਟੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਸਰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ A B and C ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ A B ਤੇ C ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 2 and 1 4 2 and 1 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ 4 2 and 1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ A ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 90 B ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 45 गलत तो नहीं कुछ कर रहे हैं मैं B ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 45 ਤੇ C ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 22,500 देखो फर्स्ट ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ अपने प्रॉफिट ਨੂੰ ट्रांसफर ਕੀਤਾ एप्रोप्रिएशन ਚ देन मैं अपने प्रॉफिट ਨੂੰ सिंपली डिवाइड करता बिटवीन पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा आफ्टर द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਅਸੀਂ C ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ C ਤੈਨੂੰ 22,500 ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਿਆ C ਨੂੰ ਅਸੀਂ C ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ C ਨੂੰ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲੂਗੀ 37,500 ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ 22,500 ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ what is deficiency ਸਰ ਨਾਓ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਮਾਉਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ C ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ C ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ C ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 37,500 ਦੀ ਪਰ C ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨਾ 22,500 ਤਾਂ 15,000 15,000 ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ C ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਪਤਾ 15,000 ਕਿਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਤੇ B ਤੋਂ C ਨੂੰ 15,000 ਦੇ ਦੋ A ਤੇ B ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਸਰ A ਤੇ B ਤੋਂ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਲਈਏ in which ratio ਕਹਿੰਦੇ if the question is silent listen to me if the question is totally silent then deficiency ਦੀ amount old partner ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ old ratio ਚ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ A and B ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4:2 ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਲਓ A ਤੇ B ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ 4:2 ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ 15,000 ਨੂੰ 2 ਤੇ 1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਵੰਡਦਾ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ A ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਲੈਸ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 10,000 from A ਲੈਸ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 5,000 from B add deficiency 15,000 in C ਤਾਂ A ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 80 B ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 40 ਤੇ C ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 37,500 ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਵ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ YN ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕੁਇਕਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ YN ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ प्रैक्टिस कर लो फिर क्वेश्चन नंबर पढ़ना 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ना प्लीज ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 52 ਨੰਬਰ ਪੜਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ P and Q were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3
On 1st April 2014, they admitted R as a new partner for 1/8 share. 1/8 share in profit with the granted profit 75,000. कहता P and Q are partner. इन्होंने की किया मिस्टर आर ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/8 ਸ਼ੇਅਰ ਦਵਾਂਗੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ 1/8 ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੀਰੇ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਐਵਰੀ ਈਅਰ कहना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन P and Q will remain the same. रीड करना लैंग्वेज अगली but they agree to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio 3:2. कहना जी इन्होंने की एग्री किया कि अगर कोई डेफिशिएंसी हुई डेफिशिएंसी अगर कोई होगी ना वो डेफिशिएंसी ਨੂੰ ओल्ड पार्टनर बीयर करनगे in the ratio of 3:2 ਤੇ प्रॉफिट है गया 4 लाख ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ ਅਮਾਉਂਟ फिर तो पर्टिकुलर्स फिर तो अमाउंट तो पहला स्टेप करो प्रॉफिट ट्रांसफर एप्रोप्रिएशन च इथे लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख पहला की किया ਅਸੀਂ अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करता एप्रोप्रिएशन च तो की लिखिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख देन ये प्रॉफिट नु डिवाइड करना है एक ए च ना एक पी च एक क्यू च एक आर च पहले तो आर का शेयर देखो कितना है सर 1/8 आर का शेयर कितना है 1/8 अगर 4 लाख का टोटल प्रॉफिट है अगर 4 लाख का टोटल प्रॉफिट है उस टोटल 4 लाख के प्रॉफिट च आर का शेयर कितना है 1/8 तो आर नू दे दो ओदा हिस्सा अगर 4 लाख का 1/8 करा तो आर नू मिल गया 50,000 आर नू 50,000 रुपया देता हुण रिमेनिंग कितना बच गया सर 3,50,000 ਹੁਣ जो रिमेनिंग 3,50,000 बच गया वो किदा बच गया P and Q ਦਾ P and Q ਦਾ बच गया in which ratio 5:3 3.5 ਲੱਖ रुपया जो बच गया वो वंड दो जी P ਤੇ Q ਚ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ 5 ਤੇ 3 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਤਾਂ P ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 2,18,750 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਤਾ Q ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 1,31,250 ਤੇ 50 रुपए मतलब पहला क्वेश्चन च गारंटी भुल जाओ कि गारंटी का क्वेश्चन आया सिंपल करो हुण तुसीं देखो कि आर नू गारंटी दित्ती है 75,000 दी आर नू कहा कि तैनूं 75,000 रुपीज दवांगे बट दित्ते किन्ने है सिर्फ 50 तो वट इज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी भेजो आंसर आर नू देने सी 75 दिते है 50 वट इज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी वेरी गुड जशन बराड़ वेरी गुड पाहुल मक्कड़ इकबाल गुरसिमरन राघव लवदीप कौर परमवीर नवृति गौरव ढिल्लो वेरी गुड इत्थों पता लगता है कि तुसी एक्टिवली क्लास सुन रहे हो सर डेफिशिएंसी आ गई 25,000 तो हुण 25,000 रुपया आर नू होर देना पऊगा ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਕੀ ਤੋਂ ਪਊਗਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਤੋਂ ਪਊਗਾ P ਤੇ Q ਤੋਂ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ 3:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ 3:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ P ਤੇ Q ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ R ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਗਰ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ 25,000 ਰੁਪੀਸ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ P ਤੇ Q ਚ 3:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਤਾਂ P ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ लेस कर दो डेफिशिएंसी 15,000 क्या तो ले लो 10,000 लेस कर दो डेफिशिएंसी क्या तो 10,000 ऐड कर दो डेफिशिएंसी आर 25,000 तो P नु मिल गया 2,03,750 इनू कितना मिल गया 1,21,250 इनू मिल गया 75,000
की पल्ले पैंदा है प्लीज YN च रिप्लाई कर दो। अज कोई टाइम की साडे कोले शॉर्टेज नहीं, अज किहड़ा 40 मिनट की क्लास लगनी है, अज कोई टाइम की शॉर्टेज नहीं, पल्ले पैंदा है सर। वैरी गुड, मतलब क्लास देखो है 28 स्टूडेंट पर रिप्लाई मैनू कर रहे हैं सिर्फ कुछ ही बच्चे, कुछ फ्यू स्टूडेंट मैनू रिप्लाई भेज रहे हैं, मेजोरिटी ऐसी बैठी है जो कोई रिप्लाई नहीं कर रही। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर एक्टिवली आप क्लास में अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई जरूर भेजो सो दैट कि मैनू पता लगे कि तुम वाकई मैनू सुन रहे हो। थैंक यू। 53 सुनना, क्वेश्चन नंबर 53 कहता जी मोली भोला एंड राज, मोली भोला एंड राज वर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio 3 3 and 4 their partnership deed provide the following। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਪ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਓਵਰ ਕਰਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੂੰਗਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੰਨੇ % ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। 60% 70% किन्ने % सुने एक्चुअल च मैनू सुनो। नंबर 53 कहता मोली भोला एंड राज वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3 3 and 4 देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। अगर पार्टनरशिप डीड की लैंग्वेज नू पढ़ा तो सब तो पहला कहता जी इंटरस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 5% पर एनम। इंटरस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स तो लेना है 12% पर एनम। इंटरस्ट ऑन लोन देना है 6% पर एनम। देन कहना मोली वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी ₹4000। कहना मोली नू सैलरी देनी है एनुअली, एनुअल ध्यान नाल सुनना, एनुअल मतलब साल की सैलरी मिलती है 4000 रुपया। कहना भोला was allowed a commission 10% on net profit as shown by profit and loss count। अगे कहता राज was granted a profit 150 after making all the adjustment as provided in the partnership agreement। So their fixed capital were Molly 5 lakh, Bhola 8 lakh and Raj 4 lakh on 1st April 2016। अब भोला extended a loan 1 lakh to the firm। कहता 1 अप्रैल ਨੂੰ भोला ने फर्म ਨੂੰ लोन देता 1 ਲੱਖ रुपए का। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2017 underline the word before interest on loan was 3,06,000। कहता net profit firm ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 3,06,000 ਪਰ ਇਹ net profit ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹੈ before interest on loan। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ 3,06,000 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਬਟ ਸਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ। So sir first of all इस प्रॉफिट चो इंटरस्ट माइनस करो देन जो प्रॉफिट आएंगे ना ओनू ट्रांसफर करना एप्रोप्रिएशन च। ये प्रॉफिट नहीं ट्रांसफर हुंदा एप्रोप्रिएशन च। हुण तुसीं देखो ध्यान नाल अगली लैंग्वेज कहंदा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मोली भोला एंड राज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 and their current account assuming that Bhola withdraw 5,000 at the end of each month, Molly withdraw 10,000 at the end of each quarter, Raj withdraw 40,000 at the end of each half year। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਚ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾय ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ। तो मेरे प्रॉफिट आ गया 3,06,000। 3,06,000 is my profit before interest on loan।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ 6%, ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੇ 6% ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ 6000। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂ 6000, ਤੇ ਜੋ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆ ਗਈ 3 ਲੱਖ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਚ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਪੜਨਾ 1 ਬਾय 1। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ 5% ਪਰ ਐਨਮ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਫਰਮ ਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 3% ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 8 ਲੱਖ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ਲੱਖ। ਲੋ ਜੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 2 ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੋਲੀ, ਇੱਕ ਭੋਲਾ, ਇੱਕ ਰਾਜ। ਮੋਲੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੇ 5% 25000, ਭੋਲਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ ਤੇ 5% 40000, ਇੱਥੇ 20000। टोटल इंटरेस्ट देता 65,000। ना 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 सर गलत करके 85,000। टोटल इंटरेस्ट देता 85,000। देन क्वेश्चन कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्हां तो लेना है 12% पर एनम। तुसी मैनू कैलकुलेशन सिखाना एक बार। पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साडी इनकम है, लिखदा नहीं इत्थे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोली भोला राज। चलो जी सब तो पहला गल करिए, वो कहना भोला विड्रॉ 5,000 at the end of each month. So when the fixed amount is withdrawn by partner at the end of each month, then interest is calculated for, then interest is calculated for, क्या बात है, चढ़ी लग गई आंसर दी सर 5.5 मंथ 5.5 मंथ 5.5 मंथ। एक्सीलेंट। चलो जी पार्टनर ਤੁਹਾਡਾ 5000 पर मंथ के हिसाब नाल थ्रू आउट द ईयर उन्हें 60,000 रुपीज विड्रॉ कर ले। 60,000 ऊपर अगर असी इसको इंटरेस्ट लईए 12% इंटरेस्ट का रेट है, किन्ने महीनों का लवांगे 5.5 महीनों का। 12% 5.5 मंथ का, तो इसका इंटरेस्ट बन के आ गया 3300 3300 पल्ले पैंदा है। बिल्कुल सर। अगर गल करिए मोली विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट किन्ने महीनों का लवां एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 महीनों का। क्या बात है, वेरी गुड। साल च 4 क्वार्टर होंगे है, 10,000 एक क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर च किन्ने विड्रॉ कर ले सर 40,000। 40,000 ऊपर 12% इंटरेस्ट 4.5 महीनों का लेना है, तो इंटरेस्ट आ गया 1800 1800। अगर मैं गल करा राज, कहता राज विड्रॉ 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ये बड़े ध्यान नाल सुनने वाली गल है, ये पता गड़बड़ कर सकते हैं आप। देखो साडा साल शुरू होया 1 अप्रैल नूं, तो पहला हाफ ईयर कदों एंड फर्स्ट हाफ ईयर कदों कंप्लीट होया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। मतलब पहला उन्हें पैसा कढ़ाया 30 सितंबर नूं 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। देन पैसे उन्हें कदों कढ़ाए अक्तूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च नूं कढ़ाए 40,000, क्योंकि क्वेश्चन कहता है एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। पहला कढ़ाया 30 सितंबर, फिर कढ़ाया 31 मार्च। तो जनाब जो 31 मार्च नूं पैसा कढ़ाया ना, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। बट जो अमाउंट ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ 6 ਮੰਥ ਦਾ। 6 ਮੰਥ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ, हाँ तुसी दोनों ते कंबाइंड 3 मंथ का भी कट सकते हो, बिल्कुल सही हो, तुसी गलत नहीं है, बिल्कुल सही हो। तुसी दोनों ते प्लस करके 6 मंथ का कट सकते हो। बट सानू आ 40,000 ते इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की लोड़ नहीं, आ 40,000 ते कैलकुलेट कर लो। 12% 6 महीनों का 1200, 12% 6 महीनों का हो गया 1200। लो जी टोटल इंटरेस्ट साडे कोल निकल गया, सॉरी 2400, गलत हो गया 2400। 2400 इंटरेस्ट आऊगा। 40,000 का 12% 4800 पूरे साल का, अद्धे साल का 2400, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 7500। तो जी मैं एक मिनट लिए चुप करते हैं,
कोई डाउट इत्थों तक पूछो प्लीज, फिर आप अगली चर्चा करांगे। कोई भी डाउट होवे या कोई भी क्वेरी होवे तुहाडी इत्थों तक पूछना जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, नो डाउट। नेक्स्ट प्लीज सुनो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है, कहना मौली वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी 4000, सैलरी दे दो टू सैलरी मौली ਨੂੰ देनी है एनुअल देनी है 4000 रुपया, एनुअल मतलब पूरे साल दी। तो जी ਅਸੀਂ सब कुछ वो करता जो क्वेश्चन ने मैंने लिखिया है, उन्हें क्या इंटरस्ट ऑन कैपिटल देना है आप देता, सैलरी देनी है देती, इंटरस्ट ऑन ड्राइंग लैना है लै लिया। तो हुण एंड ते की करो, पहला प्रॉफिट डिवाइड कर दो, गारंटी भुल जो कि गारंटी का क्वेश्चन आया है, पहला अपना प्रॉफिट करो डिवाइड बिटवीन पार्टनर मोली भोला एंड राज। किवें डिवाइड करिए, 3 लाख प्लस 7500, 3,07,500 इन्हां दोनों का मैं प्लस किया, माइनस 85 प्लस 4 89,000 माइनस करता, 3,07,500 माइनस 89 की मैं कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, नहीं सही कर रहे, पता है अजे एक आइटम रहती है, देखो एक आइटम की रहती है, क्वेश्चन मैनू की कह रहे हैं, भोला वाज अलाउड a commission of 10% on net profit shown by profit and loss account। कहना जी भोला ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ 10% ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ, ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਰੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਸਰ 3 ਲੱਖ, ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 10%, ਸੋ 3 ਲੱਖ ਦਾ 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ 30,000। हुण फाइंड आउट करो प्रॉफिट, हुण देखो 89 प्लस 30 1,19,000 माइनस कर दो, 3,07,500 चो 1,19,000 माइनस करो। हुण फाइंड आउट करो जी तुहाडे कोले प्रॉफिट किन्ने बच गए, करिए एक बार फाइंड आउट प्रॉफिट किन्ने, देन उन्होंने डिवाइड करते हैं तो फिर देखांगे गारंटी दे चर्चा करांगे कि गारंटी किन्नी है। तो 3,07,500 माइनस 1,19,500, so 3,07,500 minus 85 minus 4 minus 30, the profit आ गए 1,88,500। इनू डिवाइड कर दो पार्टनर्स दे विच, उन्हां दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 3 एंड 4 च, सो डिवाइडेड बाय 10 into 3, तो फर्स्ट नू आणगे अगर मैं प्रॉफिट डिवाइड करा मोली भोला एंड राज नू, तो फर्स्ट नू आऊगा प्रॉफिट 56,550, सेकंड नू 56,550, ते पता थर्ड नू कितना आऊगा, थर्ड नू आऊगा 75,400। देखो मैं कोई गारंटी नहीं की, सिंपल क्वेश्चन किया, हजे तक कुछ भी गारंटी ते चर्चा नहीं की। हुण पढ़ना गारंटी का पॉइंट की कह रहे हैं, क्वेश्चन का गारंटी का पॉइंट अगर असीं रीड करिए इस लैंग्वेज नू, क्वेश्चन का गारंटी पॉइंट कहता राज वाज गारंटेड ऑफ प्रॉफिट 1,50,000, कहता राज नू गारंटी दे रखी है प्रॉफिट की 1,50,000 की, पर उन्होंने मिले कितने है 75,400। गारंटी दी है 150 दी, मिलिया सिर्फ 75,400 है। प्लीज फाइंड आउट करो डेफिशिएंसी। सर 74,600 आंसर आने शुरू हो गए, डेफिशिएंसी आ गई 74,600, तो राज नू 74,600 तुहानू देना पऊगा, ते पता है कटना कितों है, लैना कितों है, लैना सर एम ते बी तो। सर किस रेशो च लैना है दसूगा कोई स्टूडेंट, कोई रेशो नहीं गिवन, अगर कोई रेशो नहीं गिवन तो इन्हां दी पुरानी रेशो कितनी है 3,3 मतलब इक्वल, तो 74,600 दे देने हैं, तो इन्हां दोनों को कट लाने इक्वल, अगर इक्वल रेशो कटांगे लेस डेफिशिएंसी इत्थों कितनी लेस होगी 37,300, लेस डेफिशिएंसी इत्थों कितनी लेस हो जाएगी 37,300, एड डेफिशिएंसी 74,600। तो जी क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ सॉल्व हो गया, एप्रोप्रिएशन काउंट बन गया। डाउट है तो पूछो, नहीं एन लिख दो,
अगर डाउट है तो पूछो जी, अदरवाइज लिखना एन प्लीज, जल्दी जल्दी, कोई डाउट नहीं। ठीक है बच्चों, हुण असीं इस क्वेश्चन का प्रिपेयर की करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, देन नैक्सट रिक्वायरमेंट देखो क्वेश्चन की है। सो व्हाट इज द नैक्सट रिक्वायरमेंट? तो क्वेश्चन की नैक्सट रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर पार्टनर्स दे करंट अकाउंट आल्सो। तो करंट अकाउंट किवें बनणगे? अगर इस क्वेश्चन पे मैं फोकस करा कि मैं इस क्वेश्चन दे अगर प्रिपेयर करने करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट किवें प्रिपेयर होगा इस क्वेश्चन दा एक्चुअली। सो बड़ी सिंपल चर्चा कि जो भी तुसी करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है तो देखो कितना वो प्रिपेयर होगा। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सर ओनली करंट अकाउंट प्रिपेयर कर दो, तो प्रिपेयर करिए करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पहला होगा साडे कोले पर्टिकुलर्स, देन 3 persons आर पार्टनर, 3 पर्सन साडे कोले पार्टनर है, राइट। तो फर्स्ट मैं लिखा पर्टिकुलर, देन मेरे कोले 3 पर्सन पार्टनर है। तो देखो जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते रहो। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट च तुसी पार्टनर्स नूं दिता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिख दो नाम है पार्टनर्स दे मोली, भोला, राज। सब तो पहला लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कितना? पहले नूं 25, दूसरे नूं 40, तीसरे नूं 20। देन लिखो नंबर 2 सैलरी देनी है मोली नूं, बाय सैलरी। मौली नूं देनी है 4000। देन कमीशन देना है बाय कमीशन। कमीशन किनू देना है? सर भोले नूं, मोली नूं सैलरी देनी है सॉरी 4000 एंड कमीशन देना है 30000 भोले नूं। देन तुसी प्रॉफिट डिवाइड किते है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट नूं 19250, सेकंड नूं 19250, थर्ड नूं 1,50,000। ठीक है। देन आफ्टर दैट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन्हां तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया आपां किन्ना किन्ना, एक तो 1800, एक तो 3300, एक तो 2400। देन लास्ट पे की बच गया इन्हां दी ड्राइंग जो इन्हां ने पैसा कढ़ाया। अगर गल करा मोली दी, मोली ने 40,000 कढ़ाया, भोला ने 60 ते इन्हें 80, तो बन गया करंट अकाउंट। बिल्कुल कैपिटल अकाउंट की तरह है। जिथे जिथे कैपिटल इंक्रीज होगी क्रेडिट साइड ते एंट्री, जिथे जिथे कैपिटल डिक्रीज होगी डेबिट साइड ते एंट्री। की गल पल्ले पैंदी है? यस और नो च रिप्लाई करो जी जल्दी जल्दी। गल पल्ले पै गई? करंट अकाउंट बनाना आ गया जी, तो यस और नो प्लीज। हाँ जी पल्ले पैंदी है। ठीक है जी वेरी गुड। लो जी एक होर क्वेश्चन दे उत्ते असीं डिस्कशन करांगे। 54 सुनना, नंबर 54 ये कहता जी पी क्यू एंड आर 3 पर्सन, पी क्यू एंड आर 3 पर्सन आर पार्टनर, 3 बंदे पार्टनर है। कहता रेशो हैगी है 5, 4 एंड 1, दे डिवाइड देयर प्रॉफिट इन द रेशो 5, 4 एंड 1। R is guaranteed that his share of profit in any year will be at least 50,000। R ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 3,50,000। amount of shortfall in the profit of R is to be met by P and Q in the ratio of 3:2। कहना अगर R ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੀਅਰ ਕਰਨਗੇ? P and Q in the ratio of 3:2। ਤਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ क्वेश्चन ਦੀ डिमांड ਕੀ ਹੈ? डिमांड पता की है? कहना पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री।
रिगार्डिंग द डेफिशिएंसी मेट बाय पी एंड क्यू, सिर्फ डेफिशिएंसी की एंट्री पानी है, पर डेफिशिएंसी की एंट्री ता ही पाओगे ना अगर तुम्हें पता होगा डेफिशिएंसी कितनी है। बिकॉज जिन्ना टाइम सानू यही नहीं पता कि अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी आ कितनी रही है, ਅਸੀਂ एंट्री कित्थों पा दीए, तो पहला फिर डेफिशिएंसी की अमाउंट ही कट लैनी है। देखो जी प्रॉफिट किन्ने दे होए है, 3,50,000 दे बिजनेस च प्रॉफिट हो गई। ओके सर, फर्म च रेशो कितनी है, रेशो हैगी है सर 5, 4 एंड 1। तीन बंदे पार्टनर है, एक का नाम पी, एक का नाम क्यू, एक का नाम आर। रेशो हैगी है 5, 4 एंड 1 दी। पहला इस 350 ਨੂੰ डिवाइड कर दो अपने पार्टनर्स ਦੇ ਵਿੱਚ 5, 4 एंड 1 ਦੀ रेशो च। अगर मैं 350 डिवाइड करा 5, 4 एंड 1 ਦੀ रेशो च, तो देखिए एक बार कि किस पार्टनर को कितने पैसे मिलेंगे। 350 डिवाइडेड बाय 10 into 4, पहले ਨੂੰ मिल रही है 140, दूसरे ਨੂੰ मिल रही है ना 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 पहले ਨੂੰ 140 कितों 3,50,000 डिवाइडेड बाय 10 into 5, पहले ਨੂੰ 175, दूसरे ਨੂੰ 140 ਤੇ तीसरे ਨੂੰ 35। सही है, बिल्कुल सही है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਰ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਰ ਨੂੰ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 50,000, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 35,000। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਫਾइंड आउट करो डेफिशिएंसी कितनी आ गई सर, डेफिशिएंसी आ गई 15,000। तो ਹੁਣ ਇਹਦੀ एंट्री पानी है, मतलब अगर डेफिशिएंसी 15,000 आ गई मतलब आर ਨੂੰ 15,000 रुपया देना है, पी ते क्यू तो कटना है। उन्हां दी रेशो कितनी च 3:2 च, 3:2 च कटना है। तो मतलब जितों कटना है उन्होंने डेबिट कर दो, तो जिन्होंने देना है उन्होंने क्रेडिट कर दो। तो एंट्री की पावा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आर ਨੂੰ 15,000 दे दो, पी ते क्यू तो ले लो इन द रेशो ऑफ 3:2। तो पी तो ले लो 9,000, क्यू तो ले लो 6,000। की चर्चा पल्ले पैंदी है, यस और नो, रिप्लाई प्लीज। की समझ आ रहे हैं, बिल्कुल समझ आ रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो जी एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लो 55, वन मोर क्वेश्चन 55 ਨੂੰ डिस्कस कर लो मेरे नाल। चलो जी की कहंदा है, कहता पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर इन अ फर्म। पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 5, 3 एंड 2। इन्हां दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5, 3 ते 2 दी। सौरभ इज ग्रंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट 10,000 एवरी ईयर। सौरभ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਫਰਮ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਦਊਗੀ। ਓਕੇ, ਐਨੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਇਟ टू बी मेट बाय नरेश ओनली। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो उन्हें कौन बियर करूगा, ओनली एंड ओनली नरेश, और दूसरा पार्टनर नहीं बियर करूगा कोई भी। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जिहदे च एक पार्टनर ने गारंटी देती दूसरे पार्टनर ਨੂੰ। ओके सर फाइन। कहता प्रॉफिट फॉर 2 ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 21 वर 40 एंड 60। प्रिपेयर करना है असी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 ईयर्स का, 2 सालों का। तो देखो कितना प्रिपेयर होगा 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फोकस करना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट असी प्रिपेयर करांगे 2 सालों का। तो पहला फर्स्ट ईयर का प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट है 40,000, ट्रांसफर कर दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट आ गए 40,000। पहला फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डिवाइड कर दो पार्टनर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर मैं फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट
पार्टनर च डिवाइड करा तो किस रेशो च डिवाइड होंगे? पंकज एक पार्टनर है, एक नरेश पार्टनर है, एक सौरभ। तो रेशो हैगी बेटा इन्हां दी 5 3 एंड 2। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 10 into 5, तो फर्स्ट ਨੂੰ 20 then 15 थर्ड ਨੂੰ सॉरी फर्स्ट ਨੂੰ 20 रेशो 40,000 ਦਾ प्रॉफिट डिवाइड करना है 5 3 एंड 2 ਦੀ रेशो 40 डिवाइडेड बाय 10 4 आ गया, 4 into 5 कितना आ गया 20, फर्स्ट ਨੂੰ सेकंड ਨੂੰ 12 ਤੇ ਥਰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? थर्ड ਨੂੰ 8। ਹੁਣ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ 10,000, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨਾ 8,000। ਤਾਂ ਸੌਰਵ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪੀਸ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਦੇ ਦੋ। ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਰੇਸ਼ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਸੌਰਵ ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 2,000, ਨਰੇਸ਼ ਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 2,000। चलो जी फर्स्ट ਨੂੰ 20 मिल गया, सेकंड ਨੂੰ 10 मिल गया, थर्ड ਨੂੰ भी 10 मिल गया। ये मेरा पहला केस पल्ले पैंदा है, फर्स्ट केस पल्ले पैंदा है? हाँ या ना च जवाब दो जल्दी जल्दी। बिल्कुल पल्ले पैंदा है सर, ठीक है जी। सैकंड केस सुनना, सैकंड केस कहता प्रॉफिट हैगे है 60,000 दे। हुण जी हुण फिर तो असीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पैना सानू। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट कितने हैं 60,000। तो तुसी की करो 60,000 के प्रॉफिट ਨੂੰ डिवाइड कर दो। अगर मैं डिवाइड करा P N एंड S ਨੂੰ 5 3 एंड 2 ਦੀ रेशो च, तो 60 डिवाइड बाय 10 6 आ गया, 6 into 5 पहले ਨੂੰ 30, दूसरे ਨੂੰ 18, तीसरे ਨੂੰ 12। लो जी ਹੁਣ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਚ 12,000 ਰੁਪੀਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 10,000 ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 10,000 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ 12,000 ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 2,000 ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਔਰ नो? मैक्सिमम तक कितना भी मिल सकता है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया गारंटी का काम। लो जी जल्दी जल्दी अपना एक्सपीरियंस दसना इस ऐप पे, गुड बैड जी बी च रिप्लाई करना कि जूम नालों गुड रहा एक्सपीरियंस ना? गुड एक्सपीरियंस रहा सर, क्योंकि देखो ना एक तो आई थिंक क्लैरिटी ज़्यादा मिलूगी बोर्ड की, दैन कोई ये टाइम लिमिट नहीं हैगी। सैकेंड थिंग जो भी मैं लैक्चर तुहानूं डिलीवर करूँगा वो तुहानूं रिकॉर्डेड फॉर्म च मिलूगा। जिस ऐप ते तुसीं मेरे नाल कनैक्टेड होए हो, रिकॉर्डेड फॉर्म च मिलूगा लैक्चर, सारे दे सारे लैक्चर। तो जिथे जदों भी तुहाडा दिल करदा है इन फ्यूचर कंसैप्ट नूं पढ़न दा, कंसैप्ट नूं रिव्यू करन दा, तुसीं देख सकदे हो। तो बेटा होमवर्क देखो अज कुछ नहीं दसदा, आई थिंक पुराना होमवर्क ही बहुत होगा, पहला उन्होंने कंप्लीट कर लो, राइट? उन्होंने प्लीज़ कंप्लीट कर लो पहला पुराने होमवर्क नूं। ते असीं कल दी क्लास च फर्दर डिस्कशन करांगे, कल साडा ये चैप्टर खत्म हो जाऊगा, राइट? दैन असीं इहदियां डाउट क्लासिस लावांगे। मैनूं उम्मीद है कि मंडे या ट्यूसडे तक असीं अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लांगे। इस तो बाद कल दी क्लास तो बाद सिर्फ साडियां डाउट सैशन चलूगा इस चैप्टर का, जो भी तुहाडे मैक्सीमम टू मैक्सीमम डाउट्स ने असीं उन्हां नूं क्लीयर करांगे, राइट बेटा? सो थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लैस यू ऑल।